Hello, Vacho. Let's take a given question. The question says, let theta denote the angular displacement of a simple pendulum oscillating in a vertical plane. If the mass of the bob is m, the tension in the string is mg cos theta. Option A, always. Option B, never. Option C, at extreme position. Option D, at mean positions. So, यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of simple pendulum. So simple pendulum, let's try to analyze the situation along with the question itself. So let's suppose we have a string that has been tied to a mass and it is hanging like this. ठीक है, अब इसको हमने slightly displace किया from its mean position. ये इसकी mean position है, हमने इसको slightly displace किया है इस तरीके से at an angle थीटा. मास हम मान रहे हैं इसका m है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि mg फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एंड दिस इज ऑसिलेटिंग इन दिस प्लेन. इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि अलोंग द स्ट्रिंग इस mg के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक अलोंग द स्ट्रिंग एंड एक परपेंडिकुलर टू इट. दैट इज ये एंगल थीटा है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. तो ये एंगल ये साइड आ जाएगी हमारे कंपोनेंट mg cos थीटा, ये साइड कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा. ठीक है, अब बात करते हैं फर्दर. अगर हम देखें, ये हमारा मेन पोजीशन था, राइट. ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होगा. अगेन यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम पोजीशन आएगा एंड इसके अबाउट द पार्टिकल है वो SHM परफॉर्म करेगा ऐसे करके. ठीक है, अब यहाँ पे जो अगर हम देखें ध्यान से, T विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो अगर हम लगा दें इस पॉइंट C के ऊपर, अगर हम लगाएं F net, दैट इज net force is equals to ma, that is by Newton's second law. At C we are applying it. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, since it is moving in a circular path, so we can write this value can be written as T minus mg cos theta will be equals to mass into centripetal acceleration will be provided by this tension, right. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v square by r, where v square by r is the centripetal acceleration. ऐसे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉइंट सी क्या है, हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो t की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, एट मीन पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो थीटा जीरो हो जाएगा. एट मीन पोजीशन थीटा विल बी जीरो एंड t बराबर किसके आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r के, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r के बराबर आ जाएगा. ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम बात करें, एट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे v ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है व्हेन बॉडी रीचेस एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन व्हाइल परफॉर्मिंग SHM, उसकी वेलोसिटी फॉर एन इंस्टेंट इट बिकम्स ज़ीरो. मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसकी मीन पोजीशन पे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं t विल बी इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वन बोल रहे हैं हम इसको, फ्रॉम वन t विल बी इक्वल्स टू v ज़ीरो हो गया तो इट विल बी जस्ट mg cos थीटा. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही टेंशन हमें mg cos थीटा मिल रही है. ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कहाँ पे ये मिलेगी, तो ऑलवेज मिलेगी. इट इज़ नॉट द केस, बिकॉज मीन पे हम देख सकते हैं इट इज़ नॉट mg cos थीटा. सो दिस इज कैंसिल कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन को. सेकंड ऑप्शन नेवर, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज एक्सट्रीम पे तो ये मिल रही है हमें. सो दिस इज इनकरेक्ट. एट एक्सट्रीम पोजिशन, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. मीन पे mv स्क्वायर बाय r प्लस mg है, so C will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.